नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में प्रेजेंट में जो वैकेंसी आई है, जिसमें कि बिहार मध्य निश्चय दरोगा और बिहार टीचर के पदों पर बहाली आई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम 25 क्वेश्चनों का सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आ जाए सेट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक संस्था है जो कि भ्रष्टाचार सूचकांक को जारी करता है। इसके द्वारा एक सर्वे करा गया, करा गया जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया। तो आपको बताना है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के आधार पर रैंक 180 देशों में भारत का जो स्थान है वो आपको बता दें कि 85 है। ठीक है, आंसर होगा 180 देशों में भारत का स्थान 85वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नियमित प्रकाशन है। तो ये आपको बताना है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह है विश्व बैंक के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी, जिसको कि फितूर कहा गया, किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। स्पेन ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अपने देश में फितूर नाम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे कि विमानन क्षेत्र की, ठीक है दोस्तों, विमानन क्षेत्र की भारत की द्वैवार्षिक प्रदर्शन एरोस्पेस इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। यह किया गया था बेंगलुरु में। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट से एफिलेटेड ये चारों क्वेश्चन हैं, तो आप ये चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। विमान क्षेत्र की वार्षिक प्रदर्शन एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2023 में किया गया था, बेंगलुरु में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति, क्या बताना हमें, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया था। 5 के ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यदि यही राष्ट्रपति पूछता कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको बता दूं कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो भाग लेने वाले सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और साथ ही साथ विधानसभा के भी सदस्य होते हैं। किंतु यहाँ पर उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, इसलिए हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बताना है आपको। तो सबको पता होगा कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी और यह कांग्रेस नेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 6 है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में, ठीक, पंचायती राज के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया, बिल्कुल सही है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक स्तर का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सही है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन में भी क्या कह रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में स्थापित किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर भी सही है। राजस्थान किस जिले में, नागौर जिला में किया गया था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पंचायती राज राज्य का विषय है, ये भी सही है, यानी पंचायती राज राज्य का विषय है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि उपयुक्त सभी। तो चूंकि इसमें से हम देख रहे हैं कि 7 का ए, बी और सी तीनों सही हैं, इसलिए जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में
से कौन सी आपातकाल भारत में कभी नहीं लगाई गई है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अभी तक राज्यों का आपातकाल, यानी कि इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ये दोनों लगा दिया गया है भारत में। किंतु अभी वित्तीय आपात जो है, ठीक है, अभी तक वित्तीय आपात भारत में कभी नहीं लगा है। क्या नहीं लगा? वित्तीय आपात भारत में कभी नहीं लगा है, क्योंकि आंसर इसका हो जाएगा 8 के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लोकसभा में निम्नलिखित में से किस वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं है? कह रहा है कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किस वर्ग को आरक्षण नहीं प्राप्त है? क्योंकि दोस्तों अनुसूचित जाति को तो प्राप्त है, अनुसूचित जनजाति को भी प्राप्त है, पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी को भी प्राप्त है, एससी एसटी को, ओबीसी को प्राप्त है। एंग्लो इंडियन, पहले क्या था, एंग्लो इंडियन को आरक्षण प्राप्त था, किंतु जो 2020 में 112 संविधान का कौन सा 126वां संशोधन हुआ, ठीक है, 2019 में संविधान का 126वां संशोधन जो हुआ, जिसमें कि एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें आंसर क्या कह रहा है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, केवल 3 हो जाएगा। तो आपको ये काट देना है, ये नहीं होगा, केवल 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, केवल एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन को कोई भी आरक्षण प्राप्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गरजता चालीसा, भयंकर 50 और चिखता 60 यह पवन का अन्य नाम है। तो इस पवन का अन्य नाम है हमें बताना है। तो ये जो है पछुआ पवन को भारत में पछुआ पवन को गरजता चालीसा, भयंकर 50 एवं चिखता 60 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी में आम, लीची और केले के बागान पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बलसुंदरी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से देखें तो भारत का महत्वपूर्ण जो भौमिकीय क्रम है, यानी खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार है जहाँ पे खनिज सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। धारवाड़ के पठारों में सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम में क्रमशः कौन सा देश है? तो यदि आप मैप देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में इधर जो है ये म्यांमार हो जाएगा, और पश्चिम में यदि कह रहा है तो पश्चिम भूटान। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये म्यांमार और भूटान पाया जाता है, ठीक। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वृष्टि छाया प्रदेश जिसको कि इंग्लिश में रेन शैडो रीजन भी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आंसर इसका पवन विमुखी ढाल। वृष्टि छाया प्रदेश वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे पर्वतों के होने के कारण जो पर्वत का जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे कि मानसून जब जाता है तो पर्वत क्या करता है, उसको रोक देता है। हाँ, और पर्वत के जो पीछे वाला भाग है उस वहाँ तक वर्षा नहीं हो पाती है, जिसमें वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे कि अरावली का कुछ पार्ट, जैसे कि अरावली जो ये मान लीजिए कि भारत का जो नक्शा हो जाता है, ये अरावली पर्वत है, सबको पता है, ठीक। दोस्तों तो ये जो है जब मानसून यहाँ से निकलता है, ये आपको पता अरब के सागर से जब केरल होते हुए यहाँ चलता है, तो ये इससे क्या करता है, ये यहाँ से ऐसे घूम जाता है। फिर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो राजस्थान में पड़ जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता, जिसके वजह से वहाँ रेगिस्तान पाया जाता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ भी तो ये वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र जहाँ भी पड़े वहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र वो हो जाता है। तो चूँकि इसका आंसर हो जाएगा 14 का पवन विमुखी ढाल को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बिहार में किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्योंकि किसान सभा की स्थापना बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर कह रहा कि किस वर्ष में जापान में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था? जापान में इंडियन नेशनल आर्मी गठन सन
1942 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि बराबर हिल्स, जिसे हम की बराबर की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जिसे लोमस ऋषि क्या जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में बिहार में स्थित है, और बिहार के जो है ये गया जिला में बराबर की पहाड़ियाँ गया और औरंगाबाद जिले में पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंडिया इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक है, इसके द्वारा लिखा गया है, यानी इसके लेखक आपको बताना है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक जो हैं। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को पालीव्रोथा क्या कहा? पालीव्रोथा कहकर पुकारा था। चूँकि इसका 19 का वी आंसर होगा। जो मेगास्थनीज था, इसने पटना को पालीव्रोथा के नाम से संबोधित किया है अपनी पुस्तक। इसमें मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। इसके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, तो इंडिका में इसने पटना को पालीव्रोथा कहकर पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ओलंपिक शब्द जो है ओलंपस से आया है, जो नाम है क्या है? ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो यह एक पर्वत का नाम है। ठीक है दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बताना है क्वेश्चन नंबर 21। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता क्या है। तो दोस्तों, जब कोई देश अपने मुद्रा का वैल्यू जो होता है उसको गिरा देता है, कम कर देता है, उसमें मुद्रा अवमूल्यन के नाम से जानते हैं। तो जब मुद्रा अवमूल्यन होता है तो वैसे में क्या होता है कि जो हमारे आयात होते हैं, आयात जो हम करते हैं वो महंगे हो जाते हैं, और जो निर्यात जो करते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुओं को हम विदेशी जो पैसे हैं उससे अधिक आते हैं। इसलिए समय समय पर देशों द्वारा अपने मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर दिया जाता है, ताकि जो विदेशी मुद्रा को अधिक मात्रा में एकत्रित किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मांग और पूर्ति का नियम किसने दिया? तो मांग और पूर्ति का जो नियम था वो मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बताना आपको। तो भारत का जो प्रथम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000। कौन सा था? परम 8000। ठीक है, परम 8000 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और यह अंतिम क्वेश्चन नंबर है कि कैप्चा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सभी को पता है कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या एक्चुअली में? यह जो है उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करता है। जब हम कोई चीज़ जैसे रेलवे टिकट बुक करते हैं तो कैप्चा भरना होता है, कोई भी चीज़ के अंदर कैप्चा भरना, तो उससे क्या होता है कि जो उपयोगकर्ता उसकी वो पहचान को सत्यापित करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 25 था, और इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त होता है। फिर यदि आपको वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो लाइक करें, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो